अगला टॉपिक होगा फोकस दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? सर अगला टॉपिक मेरा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आखिर होता क्या है, ये आप जानो। कैसे आप इसको ज्ञात करेंगे, लिखेंगे। अब देखो चित्र देखिए पहले, ये कौन सा दर्पण हो गया? आपका अवतल दर्पण हो गया। सर आपका अवतल दर्पण हो गया, देख पा रहे हैं सर, ये आपका अवतल दर्पण। M2 M1। सर मैंने एक रखा M1 M2, एक अवतल दर्पण लिया जिसको मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा प्रकाश की किरणें हमेशा दर्पण में किस साइड से? बाईं साइड से डाली जाती है। ये होता है दर्पण का ध्रुव P होता है सर, ये होता है आपका दर्पण का ध्रुव P। जब एक प्रकाश की किरण, आपको ये मैंने बता रखा है कि ये होता है परावर्तन का नियम। ये जब एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है। जैसे माने एक प्रकाश के अवतल दर्पण रखा है, तो ये प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकराकर यहां से चली गई। ये होगी कौन सी? आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, ये होगी आपकी आपतित किरण, जिसको यहां से माना ए बिंदु से चली, बी बिंदु पे दर्पण से टकरा गई। और फोकस, ये फोकस होता है, ये फोकस एफ से होकर निकल गई, आ गई। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। ये अभिलंब जो होता है, देखो लंब तो हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, लंब हमेशा 90 डिग्री पे बनता है। और अभिलंब ऐसा नहीं होता, अभिलंब जिस झुक भी सकता है और 90 डिग्री का कोण भी बना सकता है। ये आपका अभिलंब हम खींच दें यहाँ से दोस्तों, परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ से ऐसा होता है। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है अभिलंब, तो यहाँ से अभिलंब क्या होगा सर? ये आपको अभिलंब में डाल दूं यहाँ से, ये मैंने अभिलंब डाल दिया। ये क्या होगी? वक्रता केंद्र सी। सर इतना समझ में आया? आप समझ पा रहे होंगे कि एक अवतल दर्पण M1 M2 लिया, जिसमें प्रकाश की किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकराकर फोकस F से होकर निकल गई, फोकस F से होकर निकल गई। और मैंने दर्पण के बिंदु B से अभिलंब खींचा, जिसे बिंदु C दर्शाया, वक्रता केंद्र C दर्शाया। अब देखो सर, ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी आपतित किरण जो होती है, ये आपतित किरण है आपकी, ये है परावर्तित किरण, ये होता है आपका अभिलंब। जो आपतित किरण होती है उधर होता है आपतन कोण, ये आपका कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण होती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ये होगा। आपको यहां से एक क्या पता चल रहा है सर? ये पता चल रहा है कोण जो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां से क्या होगा? आपतन कोण A B C, ये वाला कोण, ये वाला। सर मैंने यहां से कोण A B C जो बीच में लिखा जाता है उसको लेते हैं डायरेक्शन कोण, इसे बोलते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कोण CBA, ये भी हो सकता है। सर यहां से मैंने लिया ABC, ये वाला कोण। और दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये CBF, ये वाला कोण। जो कोण लेते हैं आपतन कोण परावर्तन, ऐसा लो कि वो जो कोण होगा वो बीच में आएगा। सर यहां से क्या होगा? कोण CBF, ये यहां समीकरण एक इसे दे दो, दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगले स्टेप पे आते हैं। देखो आपको यहां से दिखाई दे रहा है दो समांतर रेखा, एक ये समांतर रेखा है और ये है। ये आपकी एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाली काट रही। सर यहां से क्या होगा? सर इसको लिखेंगे क्या? ये परावर्तन के नियम से है, परावर्तन के नियम से। इसको परावर्तन के नियमानुसार मैंने यहां से निकाला कोण ABC और कोण CBF बराबर हो चुके। अगले स्टेप में लिखूंगा कोण ABC, कोण ABC, ये वाला कोण ABC, ये वाला ऊपर वाला कोण ABC
अब किस कोण के बराबर है? ये वाला कोण है, ये बराबर है, ये तिर्यक रेखा काट रही, दो समांतर रेखाएं होती हैं। अगर ये कोण इधर बराबर होगा तो इधर ये वाला बराबर होगा, ये वाला होगा तो इधर ये वाला एकांतर कोण इन्हें बोलते हैं। इस पे क्या है, अगर ये वाला आपतन कोण जो होता है, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही, ये वाला कोण इधर बराबर है तो इधर ये वाला होगा। इसको कैसे लिखेंगे? कोण BCF, कोण BCF। ये क्या होगा सर? इसे बोलेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण बोलेंगे। इसे समीकरण 2 दे देंगे। अब अगले स्टेप पे क्या होगा सर? देखो आपके पास दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को जब मिला दूं मैं, समीकरण देखो 1 पे, समीकरण 1 व 2 में क्या हो रहा है? कोण ABC का मान कोण CBF के बराबर है और दूसरे में कोण ABC का मान कोण BCF के बराबर है। तो यहां से दोनों कोण जब बराबर करेंगे, दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 जब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा? कोण CBF बराबर कोण BCF। इतना है समझ में दोस्तों? आपको इतना तो आया होगा। CBF और BCF ये आ चुका होगा त्रिभुज। अब देखो ये आपको त्रिभुज BCF, ये देखो आपको ये कोण तो पहले बराबर कर रखा है एकांतर कोण पे, यहां से परावर्तन कोण से ये वाला कोण और एकांतर कोण से ये वाला। ये अब कैसा एक त्रिभुज बन, ये त्रिभुज बनना आपका, ये आपका त्रिभुज बनना सर यहां से होगा त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF। ये त्रिभुज कैसा है सर? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या होगा? देखो ये कोण जो अगर इस कोण के बराबर है, ये भुजा के बराबर होगी। ये समद्विबाहु होता है जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो सर, क्या होता है? उसके सामने वाली भुजा बराबर हो जाती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं। यहां से देखो त्रिभुज BC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहां से क्या होगा? ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। यानी कि कहने का मतलब है ये त्रिभुज है, इस पे ये वाली भुजा इस वाली भुजा भी, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। मेरा कहने का मतलब है BF बराबर, यहां से क्या होगा? BF बराबर CF होगा दोस्तों, होगा कि नहीं होगा? BF बराबर CF। आप यहां से इसे समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। मैंने इसको समीकरण 3 दे दिया। अब यहां पे क्या होगा? जो दर्पण का द्वारक होता है, ये द्वारक होता है, ये आपको द्वारक दिखाई दे रहा होगा। ये यहां पे आगे अगले स्टेप में लिखा गया, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो क्या होगा? अत्यंत छोटा होगा तो क्या होगा? BF, ये आपको BF दिख रही है, BF किसके बराबर होगी? BF बराबर हो जाएगी ये वाली भुजा, आपको इस वाले त्रिभुज में दिखाई दे रही होगी। इसको मैंने बताया आपको BF, ये वाली भुजा है, ये 90 डिग्री का, और ये अत्यंत यहाँ पे आ गई, तो ये वाली भुजा BF बराबर इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। वैसे भी देखो ये समकोण त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बराबर था और ये इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया। त्रिभुज तो वही बनना है, ये वाला कोण इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। यहां होगा BF बराबर, क्या होगा दोस्तों? BF बराबर इस वाली PF भुजा के, BF बराबर PF। दोस्तों इसको नंबर 4 दे दीजिए। अगले स्टेप में दिखाई दे रहा होगा सर आपको,
इससे क्या समझ आ रहा है कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 दोनों BF के मान हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा सर, BF यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 4 से करेंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा सर, होगा क्या, इनको बराबर करेंगे सर, ये कट जाएंगे सर। जब ये कट जाएंगे तो क्या होगा, ये वाली बराबर हो जाएंगे, मतलब PF बराबर CF के हो जाएगा, PF बराबर CF के, ये होगा सर। ये आपको PF दिखाई देगी यहाँ पे, ये PF बराबर CF, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। द्वारा कर्तन छोटा माना यहाँ पहुंच गया, ये कोण बराबर था, ये भुजा सामने वाली बराबर हो जाएगी ना, इस वजह से ये PF बराबर CF के हो गई, PF बराबर CF के। तो आपको ये पूरी दूरी एक है मान लो, अब यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने 10 किलोमीटर की दूरी ली, पूरी 10 है सर, यहाँ पे मध्य बिंदु मान लिया, इतनी दूरी कितनी बचेगी, 5 बचेगी। इसको निकालेंगे कैसे, पूरी में एक साइड की घटा देंगे सर, निकल आएगी 5। उसके आगे अब PF सारी दूरियां नापी कहाँ जा सकती है, पहले तो ये जानो सर, पूरी दूरियां नापी जाती हैं दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव सर P होता है, ये वाला दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं सारी दूरियां, दर्पण के ध्रुव P से नापी जाती हैं। अब यहां से एक चीज और जानो, PF बराबर क्या होगा, यहाँ पे PF बराबर क्या होगा सर, ऐसा होगा PF बराबर पूरी दूरी, अगर पूरी दूरी एक है, ये पूरी दूरी एक है सर, तो इतनी कितनी होगी, 1/2 होगी, और ये वाली 1/2 होगी सर। पूरी दूरी जो अगर एक है तो आधी दूरी कितनी होगी, 1/2 होगी। 1/2 पूरी दूरी में जो अगर मैं इतनी दूरी घटा दूं, यह पूरी दूरी है PC, यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी एक है, एक में जो अगर मैं इतनी दूरी घटा दूं, ये वाली निकल आएगी, मतलब इसको लिख सकता हूं 1/2 PC, 1/2 PC। याद रखो ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होती है, ये आपका ध्रुव होता है। ये P क्या होता है सर, P होता है ध्रुव सर, F होता है फोकस, C होता है वक्रता केंद्र। ठीक सर, इतना। अब देखो PF क्या है, ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी होती है सर F, 1/2 लिखा, 1/2 आसानी से लिख दो। PC ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है R। याद रखो यहां पे कैसे लिख, PF बराबर F, PC बराबर R, ये हो गया। यहां पे मान रख दिए, F बराबर R/2, ये होता है सर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसको अभी भी ना समझ में आया होगा सर, देखो इसको यहां पे जब मैंने रखा ये नहीं समझ में आया होगा सर। देखो इतनी दूरी मान लो एक है, पूरी दूरी एक है, यानी कि PC, इधर देखो रफ में PC, ये आपको PC दिख रहा, PC आपको मध्य बिंदु क्या दिख रहा है, एक बिंदु F दिख रहा है, ये दूरियां बराबर समान है सर। क्या होगा, जो अगर मैं इतनी दूरी इतनी जोड़ी दोनों दूरियों को जोड़ दूं तो क्या PC के बराबर होगा, यानी कि यहां से PF बराबर PF प्लस FC, ये आपको दिख रहा सर। यहां से मुझे निकालना क्या है, PC, यहां PC का मान रखा है, यहां PC बराबर PC की जगह रखना है, PC की जगह रखा क्या जाएगा, तो PC बराबर क्या होगा, PC बराबर ये होगा PC बराबर क्या होगा सर, तो यहां पे अगर मान रख दो PC की जगह 1 रख दूं, इसका 1/2 रख दूं, इसको 1/2 रख दूं। देखो यहां से मान निकालेंगे, 1 प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1/2, यहां पे 2/2 निकलेगा, 1 बराबर 1 के। ये दोनों दूरियां मतलब जोड़ने पे इसका मान आधा होगा, इसका मान आधा होगा। यहां से मालूम होगा दोनों दूरियों का योग पूरी दूरी के बराबर है। अभी भी न समझ में आया हो तो यहां पे आके फिर से देखता हूं, PC ये पूरी दूरी में इतनी दूरी जो अगर आपको आधी पता है, पूरी दूरी जो अगर दिया है, मान लिया यहां से 10 किलोमीटर की दूरी है इतनी,
इतनी दूरी 10 किलोमीटर है, इतनी दूरी आपको 12, इतनी दूरी 6 दी है आपको। आपसे पूछे ये दूरी कितनी होगी तो आप निकाल पाओगे आसानी से। जब पूरी दूरी जो है, यहां से मान लो मैं यहां से चला, इतनी पूरी दूरी 10 गया, मैं वापस में आके 6 आ गया, तो क्या होगा, इतनी दूरी कितनी बचेगी, कितनी पूरी दूरी में जो अगर मैं ये वाली घटा दूं, जितनी पूरी दूरी है उसमें मैं जितना गया उतना घटा दूं, तो जितनी बचेगी वही तो निकलेगी सर, 4। तो वही तो मैंने किया, पूरी दूरी में हाफ हाफ है तो हाफ पीसी रख दिया, तो वही आ गया सर। आपको प्रूफ हो गया वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आखिर में होता क्या, आपके सामने सर प्रूव्ड है। जय हिंद।